जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, गर्ज़े के तमाम आज़ाए रईसा की ताकत के लिए और इनको बीमारियों से महफूज रखने के लिए आप ये सिर्फ चंद काम कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सारे आज़ाए रईसा जो हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर किस्म की मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखेगा, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, हमारे रूहानी जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ों के लिए आप दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। तो आज़ाए रईसा की तक़वियत के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं। देखें, इंसान का दिमाग जो कमज़ोर होता है, इसको बहुत ज़्यादा रोशनी में दिमाग को इस्तेमाल किया जाए और इसके ऊपर इसकी हैसियत से, इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डाला जाए, फिर दिमाग कमज़ोर होता है। तो दिमाग की हिफाजत के लिए और दिमाग की तक़वियत के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सर्दियों के मौसम में हर किस्म का ड्राई फ्रूट जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक दे, अपनी जेब, अपनी हैसियत के मुताबिक सर्दियों में ड्राई फ्रूट ज़रूर खाया करें और मौसम का फल आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। सब्जियां और दालें ये ज़रूर खाएं, कच्ची सब्जियां खाया करें, गोश्त खाया करें, बकरे का गोश्त चाहे थोड़ा ले लें, कभी कभार खा लें, अच्छा खा लें। चिकन जो ब्रायलर मुर्गी है, वलायती मुर्ग जिसको कहते हैं, उससे हद्दुल इम्कान कोशिश करें बचने की। इसी तरह बड़े का जो गोश्त है, बीफ, इसको हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं, ज़्यादा खाना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन बकरे का गोश्त, देसी मुर्ग का गोश्त, देसी अंडा, अल्लाह ताला आपको जितनी तौफीक दे, कभी कभार खा लें, थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें। इसी तरह दिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर किस्म की बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करें, तली हुई चीज़ें ना खाएं, मुर्गन ग़ज़ाएँ ना खाएं और जितने भी लोग कढ़ाई गोश्त, मुर्गे, चरगे, फास्ट फूड, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े खाते हैं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यही फिर वही चिकनाई है कि जो अंदर जाके नालियों के अंदर जम जाती है तिलछट की तरह। जिस तरह ये सीवरेज की नालियों में तिलछट बैठ जाती है, जिसको गार कहते हैं, इससे फिर खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मुतासिर होता है सिस्टम। फिर दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दिल की नालियां बंद होती हैं, दिल कमज़ोर होता है, दिल के वाल्व ब्लॉक होते हैं, हार्ट अटैक का मसला होता है, बीपी हाई होता है, खून गाढ़ा होता है, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में इजाफा होता है। जब आप ये चीज़ें नहीं खाएंगे और कच्ची सब्जियां खाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका दिल जो है वो भी तंदुरुस्त और तवाना रहेगा। गर्मियों में खीरे हैं, इसी तरह की और जो सब्जियां हैं उनको आप खाएं, टमाटर खाएं, प्याज खाएं, पुदीने के पत्ते, धनिया वगैरह, सब्ज़ मिर्च ले लें, उसमें विटामिन सी है। इसी तरह सर्दियों में आप शलजम, गाजर, मूली, मटर, इस तरह की जो सब्जियां हैं कच्ची भी आप खा सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। मकई का मौसम है तो मकई खाएं, भून के खाएं, उसको बॉयल करके खाएं, उसके पॉपकॉर्न फुल्ले बना के आप खाएं। गर्ज़ है कि हर किस्म की सब्जियां, हर किस्म की दालें, हर किस्म के फ्रूट, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक दे उतना अपनी हैसियत और जेब के मुताबिक, मौसम के मुताबिक ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बाद लोगों को हम सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी हमने कभी ड्राई फ्रूट नहीं खाया। भाई आपके पास ड्राई फ्रूट खाने के पैसे नहीं हैं तो आप 100-50 की मूंगफली लेके तो खा सकते हैं, आप मूंगफली लेके खा लें। कभी कभार अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो अखरोट के दाने चंद लेके खा लें। आजकल 700-800 रुपये किलो अखरोट है, कभी कभार आप 1 किलो, आधा किलो अखरोट ले लें, 1-2 महीने के बाद आप फिर ले लें। ये वो चीज़ें हैं कि जो हम इधर उधर पैसे ज़ाया करते हैं, दवाइयों पे ज़ाया करते हैं, वो अच्छी खुराक पे लगाया करें। इसी तरह जिगर के लिए भी सबसे अहम ये है कि आप कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें और ज़्यादा मीठी चीज़ें जिसमें मसनूई मिठास है, मसनूई शक्कर है, शुगर है,
جس کو وائٹ پوائزن بھی کہتے ہیں، سفید شوگر بھی کہتے ہیں، وائٹ شوگر بھی کہتے ہیں، سفید چینی بھی کہتے ہیں، اس سے آپ بچا کریں۔ آپ گڑ استعمال کریں، شکر استعمال کریں، گنے کا رس پئیں، گنے کی رو بنا کے پئیں۔ آپ کو اور کچھ نہیں تو آپ کو گڈیریاں ملتی ہیں، وہاں سے آپ کو میٹھا ملے گا۔ آپ گاجر کا حلوہ بنا لیں، لیکن اس میں آپ شکر اور گڑ ڈال لیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جتنا آپ ان چیزوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلیں گے، چاول کم کھائیں، برائلر مرغی بہت حد تک اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آخری درجے میں کھانی پڑے تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ادرک لہسن مسالے ڈال کے اس کو تھوڑا سا نارمل کر کے اس کا مزاج برابر ہو، اس کی ایسیڈیٹی، تیزابیت اور جو اس کو اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کم ہو۔ برائلر مرغی کم استعمال کریں، کبھی کبھار کریں، تھوڑی کریں۔ اس طرح کی چیزیں جب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر یہ تندرست رہے گا، توانا رہے گا، لیور فیٹی نہیں ہوگا، جگر کے اوپر چربی نہیں آئے گی، دل کی نالیاں بند نہیں ہوں گی، دماغ اور اعصاب کمزور نہیں ہوں گے، اور آپ صحت مند رہیں گے۔ ان احتیاطوں کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔